हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि रहेगा जून 2009 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ से एक तो आपको अपनी तैयारी का पता चलता है कि मेरी तैयारी कितनी है, और दूसरा कि किन किन टॉपिक को आपने पढ़ना है या मैंने पढ़ना है जो मुझे नहीं आते हैं। तो पीवाईक्यू को आपने इस तरह से पढ़ना है कि उसके चारों ऑप्शन को देखना है, ठीक है। तो जिससे कि आपकी अपनी एनालिसिस भी हो जाए, और कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसके बाद क्या है, आपने उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो चलिए, इस वीडियो में हम 2009 जून का पीवाईक्यू देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है। तो जो आदर्श राजा की बात करते थे, प्लेटो का रिपब्लिक, अरस्तु का पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व, रूसो का सोशल कॉन्टैक्ट। तो आदर्श राजा की बात करते थे प्लेटो, ठीक है। तो प्लेटो ने जो बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसमें वो क्या है, आदर्श या दार्शनिक राजा की बात करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अरस्तु की जो बुक है पॉलिटिक्स, वहाँ से एक तो क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने जो 6 शासन प्रणालियों की बात करते थे, जिसमें 3 अच्छी शासन प्रणाली है और 3 क्या है, विकृत उसके रूप है। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। महाभारत के शांति पर्व से भी कभी कभार क्वेश्चन बनता है। रूसो का जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उनकी जो बुक है द सोशल कॉन्टैक्ट, जो उन्होंने 1762 में लिखी थी, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ईमाइल से भी कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रूसो क्या है, अगर हम रूसो के शासन प्रणाली की बात करें तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते थे, ठीक है। और उनकी जो जनरल बिल है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पीवाईक्यू को आपने क्या है, इस तरह से डिस्कस करना है उसके चारों ऑप्शन को, और अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं आता है तो उसके बाद क्या है, आपने उसको भी पढ़ लेना है। तो ए का राइट आंसर है ए, प्लेटो का रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा। मैकियावेली, हॉब्स, लेनिन और मा। तो ये कहा था मैकियावेली ने, ठीक है। वो बोलता है कि संपत्ति के संदर्भ में वो बोलता है कि व्यक्ति क्या है, अपने पिता की मृत्यु तो भूल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसकी संपत्ति छीनी हो उसे वो कभी नहीं भूल सकता। और मैकियावेली ने क्या है, मानव स्वभाव के बारे में बोला है कि मानव का जो स्वभाव होता है वो क्या है, बुरा होता है, स्वार्थी होता है, वो सदैव ही अपने हित की बात करता है। तो इसलिए वो क्या है, राजतंत्र को शासन प्रणाली अच्छी मानता है, लेकिन वो बोलता है कि जिस राज्य के जो नागरिक है अगर वो सभ्य है, ठीक है, तो वहाँ गणतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है। तो जो समुदायवादी दार्शनिक है वो है माइकल जे सैंडल, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रीडो ऑफ रेलेवेंस किसका मुख्य नारा था। तो क्रीडो ऑफ रेलेवेंस था उत्तर व्यवहारवाद का, ठीक है। तो व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म से क्वेश्चन बनता है। तो व्यवहारवाद के पिता है डेविड ईस्टन और दार्शनिक पिता है चार्ल्स मेरियम। तो आपने इसकी फीचर्स, बिहेवियरिज्म की 8 विशेषता है, और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषता है, आपने उससे अच्छे से पढ़ लेना है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है जॉन रॉल्स, ठीक है। जॉन रॉल्स का एक तो समझौता या थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछ ली जाती है, ठीक है, जिसमें वो मूल स्थिति की बात करते हैं, अज्ञानता की पर्दे की बात करते हैं, और उसके बाद क्या है, समझौते की बात करते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो गैब्रियल आमंड ने दी थी, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉरिस डुअर्जर
तो ये पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं। तो जिसमें वो 4 प्रकार के पॉलिटिकल उसको टाइप में आगे बांटते हैं, कॉकस, सेल, ब्रांच और मिलिशिया। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गोल चेंजिंग और लर्निंग की अवधारणा का उपयोग किया? तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ए, कार्ल ड्यूश। ठीक है, तो कार्ल ड्यूश क्या है, कम्युनिकेशन थ्योरी से जुड़े हैं, संचार सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, इनकी बुक से भी पूछ ली जाती है। डेविड ईस्टन तो सिस्टम अप्रोच देते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ठीक है, और व्यवहारवाद के पिता भी है, उत्तर व्यवहारवाद के भी। फ्रेड रिक्स क्या है, ये पर्यावरण उससे जुड़े हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या है, उन्हें क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता भी कहे जाते हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ये बात करते हैं। और एसपी हंटिंगटन क्या है, ये जुड़े हैं आधुनिकता से। ठीक है, मॉडर्निटी जो थ्योरी है वहाँ से जुड़े हैं। तो ये आपने चारों ऑप्शन इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका राइट आंसर है ए, 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो जेबी निषेधाधिकार, वीटो पावर बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रपति की वहाँ का संवैधानिक व्यवस्था में वर्णन किया गया है, उसका अधिकार होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। सीनेट का शिष्टाचार बिल्कुल सही। फ्लीबस्टरिंग, तो फ्लीबस्टरिंग होती है जब कोई जो विधेयक है उसे पारित करने से रोकना होता है, तो वहाँ उसे कहते हैं फ्लीबस्टरिंग। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है बी। तो ये नहीं होता है, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? तो संसद की जननी कहलाती है ब्रिटिश संसद। ठीक है, वहीं से ही क्या है, लोकतंत्र की शुरुआत होती है, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है 1688 में। ठीक है, जिसमें कि राजतंत्र को क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से बिना खून खराबे से क्या है, संवैधानिक राजतंत्र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ से शुरुआत होती है लोकतंत्र की। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है? तो द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव एक तो यूएसए में होता है, दूसरा स्विट्जरलैंड। तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था और सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया? तो ये क्या था, ए, जेम्स जप ने। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और उसे आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? तो वो बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, यदि किसी मुद्दे पर दोनों जो सदन है उसमें मतभेद होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। तो पंचायत के 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो मध्यम स्तर है, ठीक है, यानी कि पंचायत समिति, तो उसके लिए कितनी जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है? तो वह की गई है 20 लाख। तो अगर किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम है तो वहाँ क्या है, जो मध्यम जो स्तर है उसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, CR दास भी थे और विठल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं थे। तो 13 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर संभ्रात परत की पहचान की? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बी, रामनंदन आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्नांकित में से कौन भारत में संघ राज्यों से संबंधित नहीं है? तो राज मनार रिपोर्ट, समिति रिपोर्ट, तो ये संबंधित है संघ और राज्य से के शक्तियों से संबंधित, ठीक है। सरकारी आयोग भी संबंधित है। पश्चिम बंगाल का ज्ञापन या मेमोरेंडम, ये भी संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति क्या है? ये इलेक्शन से संबंधित है, ठीक है, उसमें सुधार से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिप्लावन स्पिल ओवर की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? तो ये मिलती है क्षेत्रीय एकीकरण, तो बी इसका राइट आंसर है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वॉर टू एंड वॉर, यानी कि युद्ध होता है, उसके बाद युद्ध का अंत होता है, फिर युद्ध होता है, तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो यूएनओ का तो क्या है, क्षेत्रीय सदस्यता इसमें नहीं होती है, और WHO में भी नहीं होती है। नाटो में क्षेत्रीय सदस्यता तो होती है लेकिन सामान्य उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें क्या है, क्षेत्रीय सदस्यता है और उसका जो उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य के साथ क्या है, शासकीय संगठन है। तो सार्क इसका राइट आंसर है 18 का, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, 8 दिसंबर 1885 को, और इसकी 8 मेंबर कंट्री है, ठीक है। 19 है एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी कृति है? तो ये है बी लुशियन पाई की। क्वेश्चन नंबर 20 है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो बैलेंस ऑफ पावर का जो लक्ष्य है वो है कि देश की जो स्थिति है उसको संतुलित करना, ठीक है, ताकि कोई जो देश है या राज्य है किसी अन्य देश पे आक्रमण ना करे, तो यही इसका लक्ष्य है बैलेंस ऑफ पावर का, ठीक है। उनके बीच क्या है, बैलेंस बनाए रखना है राज्यों के बीच, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है 20 का। 21 है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लिखी थी ड्वाइल्ड वाल्डो ने, ठीक है। तो ड्वाइल्ड वाल्डो क्या है, अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन, ठीक है। एल्टन मेयो देते हैं ये ह्यूमन थ्योरी से जुड़े हैं, ठीक है। और नीड ऑफ हायरार्की, ठीक है, नीड ऑफ हायरार्की देते हैं एल्टन मेयो। मैक्स वेबर ने क्या है, नौकरशाही का सिद्धांत दिया था, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी, जिसमें वो सत्ता के 3 प्रकार बोलते हैं, ट्रेडिशनल और फिर बोलते हैं क्रिज्मेटिक और लीगल अथॉरिटी। तो वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मैक्स वेबर के नौकरशाही से। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है मार्शल ई डिमॉक, तो ए इसका राइट आंसर है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? तो कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेहिता या सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो डी इसका राइट आंसर है 23 का। 24 है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो विधि का शासन और नियमित चुनाव, तो ये बिल्कुल सही है, ये उत्तम शासन का सार होना चाहिए। नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, तो नौकरशाही की कमी तो नहीं होनी चाहिए, नियमित चुनाव सही है। विधि का शासन बिल्कुल सही है, और वैश्वीकरण तो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। डी यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन, तो ये क्या है, उत्तम शासन का सार होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ डी है, और इसका राइट आंसर भी 24 का डी है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो उस वाले टॉपिक को आपने क्या है अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका राइट आंसर है ए महाराष्ट्र। 26 है नीचे दिए गए कूटों की सहायता से राजनीतिक विज्ञान में निम्नांकित सिद्धांतों उपागमों के उद्भव का कालक्रमिक अनुक्रम बताइए।
तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा वो है सबसे पहले समुदायवाद, ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, फिर है 4 नव उदारवाद, उसके बाद है ए नव व्यवहारवाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 26 का। 27 है निम्नलिखित कूटों की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रमिक क्रम बताइए। तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी थी। बर्लिन की बुक है ये। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये 1992 में लिखी गई थी, ठीक है। टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जॉन लॉक की बुक है। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, तो ये नॉजिक की बुक है। तो सबसे पहले लिखी गई थी टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो तीन यहाँ एक ही ऑप्शन में है, सी में। फिर है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, फिर है 4 अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, फिर उसके बाद है 2 द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फ्रांसीसी फुकियामा की ये बुक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो सी इसका राइट आंसर है 27 का। 28 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो रूसो ने दिया था सामान्य इच्छा शक्ति का सिद्धांत। जॉन लॉक शासित की सहमति या सीमित सरकार की बात करते हैं। हेगल बात करते हैं ईश्वर, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, और जॉन रॉल्स देते हैं अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है बी। 29 है आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस या मॉडल या अप्रोच की बात करते हैं डेविड ईस्टन। और संभ्रांत वर्ग का संचरण, तो एलीट थ्योरी की बात करते हैं पेरेटो। 2 का 1। अल्पतंत्र का लो नियम देते हैं रॉबर्ट मिशेल, यहाँ माइकल लिखा है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देते हैं गैब्रियल आर्मेंड। तो सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। 30 है डेविड ईस्टन फिर से सिस्टम अप्रोच देते हैं। सी राइट मिल्स देते हैं शक्ति अभिजन का सिद्धांत। GDH कॉल देते हैं गिल्ड समाजवाद, और जैक्स देरिडा देते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 31 है लिस्ट 1 में सिद्धांत दिए हैं और लिस्ट 2 में सरोकार। तो वैज्ञानिक प्रबंधन है कार्यों विधियों का मानकीकरण। 1 का 3 मानव संबंध सिद्धांत है अनौपचारिक समूह कार्यकारिता। तो 2 का 2 डिसीजन मेकिंग थ्योरी में आता है समग्र में से एक विकल्प का चुनना। और क्लासिकल सिद्धांत है प्रशासन के सिद्धांतों की रचना। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ए इसका राइट आंसर है। 32 है लिस्ट 1 में वैश्वीकरण का विवरण और लिस्ट 2 में लेखक दिए गए हैं। तो सामाजिक संबंध, तो सामाजिक संबंध की जो बात करते हैं वो करते हैं गिडिनस। 1 का 2 विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, तो ये बात करते हैं शोल्टे। 2 का 4 और क्षेत्रीयकरण की बात करते हैं गिडपिन। 3 का 3 और समय क्षेत्र दबाव की बात करते हैं हार्वे। तो ए इसका राइट आंसर है 32 का। 33 है लिस्ट 1 में उद्देश्य और सदस्यता दी गई है और लिस्ट 2 में संगठन। तो वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, तो ये है UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 का 2, ठीक है। इसमें क्या है वैश्विक सदस्यता होती है और उद्देश्य भी क्या है सभी के लिए सामान्य होते हैं। और फिर है क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य संगठन। तो बी का राइट आंसर है ए। तो यूरोपियन यूनियन में होता है
सदस्यता क्या होती है? क्षेत्रीय होती है। सिर्फ यूरोपीय जो देश है वही इसके सदस्य बन सकते हैं। और उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य संगठन है यूरोपियन आयोग। सी है क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन, तो ये है नाटो। ठीक है, इसकी जो सदस्यता है वो क्षेत्रीय है और इसके उद्देश्य क्या है? सीमित है। फिर है डी, वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन, तो ये है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 है अरिगा की सूक्ति, तो 3 शीत युद्ध का उद्भव, ए का 3 सिनाट्रा सिद्धांत, तो बी का 4 पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र माल्टा सम्मेलन, तो माल्टा सम्मेलन ए शीत युद्ध का अंत और जेनेवा उपसंधि प्रोटोकॉल, तो 4 का 2 रासायनिक शस्त्रों का उपयोग अवैध घोषित करना, तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35 है गोवा की स्वतंत्रता, तो ये हुई थी 1961 में। ठीक है, आंतरिक आपात स्थिति आरोपना, तो 1975 में लगी थी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में और पोखरण विस्फोट 1 हुआ था 1974 में। ठीक है, 98 में हुआ था सेकंड। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, बिल्कुल सही 1928 में। M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन 1917 में, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस ने क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, तो ये भी सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है 36 का। 37 है निम्नांकित सिद्धांतों के उद्घोषित होने का सही क्रम बताइए। तो इसका जो सही क्रम है वो है सबसे पहले मुनरो डॉक्ट्रिन आती है। ठीक है, फिर है ए ट्रूमैन सिद्धांत, फिर है 3 आइजनहावर सिद्धांत, फिर है 2 निक्सन सिद्धांत या डॉक्ट्रिन। तो डॉक्ट्रिन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने सारी पढ़ लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38 है UNO के निम्नांकित सेक्रेटरी जनरलों को उनकी नियुक्ति के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही जो सीक्वेंस है वो है ट्रिग वैली, फिर है 4 डैग हैमरशोल्ड, फिर है 1 यूथांट, फिर है 2 कुर्त ब्लादिम। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 39 से 45 जो है वो असर्शन और रीजन से है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन होंगे। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो आगे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ असर्शन और रीजन होगा, फिर 4 ऑप्शन ये होंगे। तो 39 है क्वेश्चन नंबर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म, व्यापक कर व्यवस्थित कार्य है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका रीजन देख लेते हैं। राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रॉल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए और या स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं। तो तर्क तो गलत है लेकिन अभी कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है 39 का वो है सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 40 देख लेते हैं। 40 है अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। तो बिल्कुल सही तर्क है। सनातन धर्म से अरविंद का अभिप्राय पारस्परिक धार्मिक अनुष्ठान था, तो ये तो नहीं था उनका सनातन धर्म से अभिप्राय, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 40 का भी राइट आंसर है सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 41 है असर्शन है राजनीतिक आधुनिकता को सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास का परिणाम समझा जाता है। तो बिल्कुल सही, ये पॉलिटिकल मॉडर्निटी है। ठीक है। तर्क है सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकासशील देशों में काफ़ी दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये भी सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है क्योंकि आगे इसमें सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास के बारे में बोला गया है कि विकसित विकासशील देशों में ये काफ़ी क्या है पाई जाती है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है।
42 है असर्शन संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रभाव पर आधारित निर्णय व्यवस्था के रूप में लेता है। तो बिल्कुल सही। जो कम्युनिकेशन जो थ्योरी है वो क्या है, सरकार को सूचना प्रभाव पर आधारित जो डिसीजन मेकिंग के रूप में देखता है। यह साइबरनेटिक्स मॉडल पर आधारित है। तो ये तो गलत है। तो इसका 42 का जो राइट आंसर है वो सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 43 है असर्शन है मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बिल्कुल सही। मैक्स वेबर बोलते हैं कि जो आदर्श आइडियल टाइप की जो नौकरशाही होती है वो सिर्फ विकसित देशों में पाई जाती है, विकासशील देशों में वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो कुरीतियाँ या समस्या पाई जाती है विकासशील देशों में, जैसे भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ठीक है, आदि। तर्क है बेबेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों की बहुत अधिकता है। तो ये भी सही ही है, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 44 है भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है। बिल्कुल सही। न्यूक्लियर पावर स्टेट है भारत, ठीक है। भारत ने क्या है 74 में फर्स्ट परमाणु पोखरण परीक्षण किया था और 98 में क्या है 1998 में सेकंड परमाणु पोखरण परीक्षण किया था। तर्क है भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ना तो भारत ने एनपीटी पे और ना ही सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किए थे। तो एनपीटी लाई गई थी 1968 में, ठीक है, और सीटीबीटी हुई थी 1996 में। तो इन दोनों ही जो समझौते हुए थे इसमें भारत ने साइन नहीं किए हैं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 45 है सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है। तो ये गलत है, ठीक है। राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है। तो बिल्कुल सही। तो यूएनओ द्वारा क्षेत्रीय अखंडता यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है डी, ठीक है, कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। डी ऑप्शन में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी। 46 से जो 50 तक के क्वेश्चन है वो पैराग्राफ में से आपने क्या है इसको आंसर करना था, ठीक है। पैराग्राफ दिया गया है और उसमें से आपने क्या है इसको आंसर करना था। तो इससे पैराग्राफ को आपने क्या है अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके और फिर इसके आंसर अगर आपने करने होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसके हम क्या है राइट आंसर बता देते हैं आपको। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है सी। 47 का जो राइट आंसर है वो है बी और 48 बी यहाँ है सिर्फ 2 और 3। और 48 का जो राइट आंसर है वो है डी और 49 का जो राइट आंसर है वो है डी और 50 का जो राइट आंसर है वो है बी। तो फ्रेंड्स ये हमने पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जून 2009 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। तो आपने क्या है इसको आई थिंक अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, जैसे 19 से लेके जो जून 2024 में अभी हुआ था एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हुआ है वहाँ तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 19 से लेकर जो 24 तक के जो यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है वो विशेष तौर पर आप देखें, क्योंकि वहाँ से आपको समझ आएगा कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा है या किस जो यूनिट से है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वैसे तो आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन 19 से 24 तक के जो PYQ है वो आपने एक बारी ज़रूर देख लेने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।